हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंफर्टेबल स्टडीज़। आज हम क्लास 7 का साइंस का लेसन नंबर 15 लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइट क्या है ये हम सभी जानते हैं, हमने अपने घर में देखी है। हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब ट्यूबलाइट्स हम जला लेते हैं, उसे लाइट कहते हैं, जिसे हिंदी में प्रकाश भी कहते हैं। जैसे नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट अगर हम बात करें तो वो है सन। सन इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। इसलिए इसके अलावा जो बहुत सी चीज़ें हैं जैसे टॉर्च है या ट्यूबलाइट्स हैं, बल्ब है या गाड़ी की जो हेडलाइट्स होती हैं उनके वहाँ से निकलने वाली है लाइट, ये सब चीज़ें ही लाइट प्रोड्यूस करती हैं। तो हम इसमें देखेंगे यू माइट हैव सीन a beam of sunlight when it enters a room through a narrow opening or a hole। अगर किसी दीवार से या कहीं विंडो में से अगर सन की रोशनी आ रही होती है तो हमने वो देखी है। वो एक नैरो बीम यानी इस तरीके से एक लाइन की फॉर्म में वो आती है। ठीक है, नेक्स्ट है यू मे ऑल्सो हैव सीन बीम्स ऑफ लाइट फ्रॉम द हेडलैम्प्स ऑफ स्कूटर्स, कार्स एंड इंजन्स ऑफ ट्रेन्स। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है, ये ट्रेन की लाइट यहाँ से ऐसे ऐसे स्ट्रेट वे में चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट है यू मे ऑल्सो हैव सीन अ बीम ऑफ सर्च लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस और फ्रॉम एन एयरपोर्ट टावर। तो इसमें यहाँ देखेंगे हम डायग्राम में, ये लाइट हाउस का डायग्राम दिखाया गया है। लाइट हाउस क्या होता है? लाइट हाउस ये जो समुद्र सी या ओशंस वगैरह होते हैं उसमें जब शिप या कोई भी एरोप्लेन अगर वहाँ से ट्रैवल कर रहा है तो उन्हें ये कैसे पता चलेगा कि कोस्टल एरिया कितनी दूर है, कहाँ है। तो ये सब जानने के लिए उनको थोड़ा रास्ता दिखाने के हिसाब से ये यहाँ पे कोस्टल एरिया पे जो समुद्र का जो कॉर्नर का एरिया होते हैं वहाँ पे कई जगह ऐसे टावर्स बना दिए जाते हैं जिसमें ऊपर जो है काफ़ी हाई बीम की लाइट फेंकी जाती है। जिससे क्या होता है कि अगर समुद्र में कोई बहुत दूर कहीं है और कोई शिप है तो उसमें जो है वो देख के पता लगा लिया जाता है कि हम कोस्टल एरिया से कितनी दूर हैं या हम नज़दीक हैं या कहाँ हैं। थोड़ा सा उसमें गाइडेंस हो जाती है, तो इसे कहते हैं लाइट हाउस। ठीक है, तो अब इसमें हम यहाँ पे आते हैं कि हमने जो है लाइट हाउस भी देखा है और एयरपोर्ट टावर्स पे भी हमने लाइट देखी है। तो इन सब से हमें क्या पता लगता है? तो इन सब से हमें क्या पता लगता है कि एक तो लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में, जैसे सूरज से भी रोशनी आती है तो वो एकदम ऐसे स्ट्रेट लाइन में अर्थ पे आती है। ठीक है, जिगजैग वे में नहीं आती है। और लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ये फैक्टर हमको पता लगता है। लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब इसमें क्या है कि एक हमने एक्टिविटी करी थी क्लास 6 में जिसमें हमने लाइट दो कैंडल्स मतलब एक कैंडल बर्न की और हमने इसको दो तरीके से देखने की कोशिश की। एक तो स्ट्रेट पाइप के थ्रू और दूसरा था ये बेंड पाइप जो थोड़ा मुड़ा हुआ है बीच में से। तो अभी खुद आप बिना करे भी आप बता सकते हैं कि हमें हमारी आंखों को रोशनी कौन से वाले से दिखाई देगी? इस वाले से, स्ट्रेट लाइन में। लेकिन अगर ये बेंड है तो लाइट ऐसे मुड़ती नहीं है, तो बेंड नहीं हो पाएगी लाइट, इसलिए इस वाले सेकंड वाले जो डायग्राम दिया है इसमें हमें लाइट नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो ये हमारा एक हमने 6 क्लास में एक्सपेरिमेंट किया था। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पेज। इसमें ये दिया है रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ वाटर। अब ये जो पानी कहीं अगर भरा है और वो मतलब शांत है, पानी एकदम साइलेंट है, तो उसमें क्या होता है कि हमें जो भी एरिया के आसपास जो चीज़ें होती हैं वो वाटर में दिखाई देती हैं, उनकी इमेज हमें दिखने लगती है जैसे शीशे की तरीके से अगर हम झांक के देखते हैं। इसके ऊपर ये इसमें दिया है कि पंचतंत्र में एक कहानी भी थी जिसमें एक शेर जो है खरगोश को खाने के लिए आता है, तो खरगोश बड़ी चालाकी से कहता है कि कुएं में दूसरा शेर भी है जो तुमसे ज़्यादा ताकतवर है। तो उस तरीके से उसको उसकी इमेज दिखाई दी थी उसमें पानी में और उसने शेर ने उसमें छलांग लगा दी थी। तो ये भी किस चीज़ के ऊपर है? ये प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के ऊपर ही बेस्ड है ये। ठीक है, तो अब इसमें क्या था कि लाइट जो है कैंडल फर्स्ट थ्रू द, जो हमने स्ट्रेट पाइप देखा था उसी में से लाइट ट्रैवल करेगी, जो बेंड पाइप है उसमें से वो ट्रैवल नहीं करेगी। तो इससे हमें क्या पता लगा कि लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन क्या लाइट जो है वो अपना रास्ता बदल, मतलब अपना जो पाथ है उसको बदल भी सकती है? हाउ कैन वी चेंज द पाथ ऑफ लाइट? डू यू नो what happens when light falls on a polished और shiny surface? अगर लाइट किसी, सपोज ये स्टील की एक प्लेट है,
इसके ऊपर अगर हम कोई लाइट डालते हैं तो एकदम से बड़ी रोशनी सी आती है, तेज़ी से आंखों में चमक सी आने लगती है, हमसे देखा भी नहीं जाता है। तो वो क्या चीज़ को प्रूव करता है कि लाइट जो है जब किसी पॉलिश्ड या शाइनी सरफेस पर डाली जाती है तो वो अपना जो है रास्ता बदल देती है। अगर सपोज स्ट्रेट लाइन से आ रही है तो वो ऐसे इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस वीडियो के इस पार्ट तक हम इतना ही करेंगे। मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में आपको बताऊंगी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का पता चल सके, एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर इन योर स्टडी ग्रुप्स। ओके, हैप्पी लर्निंग। बाय।